हेलो गाइस, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में पढ़े जानने वाले हैं क्लास 9 साइंस में लेसन जो एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार पहला लेसन है फिजिक्स में। जो हमने इससे पहले वीडियो दिया था आप सभी लोग की जानकारी के लिए, बहुत लोगों ने देखा उसको और अभी देख ही रहे हैं। तो इसके तहत मैं आगे इसकी वीडियो दे रहा हूँ। गति जो अगला लेसन है साइंस में, लेसन फिजिक्स में अब कितना यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन हम बता रहा हूँ कि लेसन 2 फिजिक्स में बता रहा हूँ, जिसे अंग्रेजी में या हिंदी में कर लीजिए गति कहते हैं, अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, ठीक है। तो मोशन या इसके शब्द से ही हम परिचित हैं कि मोशन का मतलब या गति का मतलब चलने से है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ तक जाती है, तो 5 किलोमीटर चली तो हम कह देंगे कि हमने इतना दूरी तय किया, इतना दूरी चलते चलते हम थक गए। तो हमने मान लो अभी आदमी घर से, समझिए ध्यान से, कोई आदमी घर से चला है, ठीक है, घर से चला, मान ली उसकी गति अभी खाया पिया है, टाइट है तो चलता है। मान लीजिए पैदल की बात करते हैं, 2 किलोमीटर चलता है तेजी से, फिर 2 किलोमीटर के बाद उसकी गति कुछ कम हो जाती है, ठीक है, 2 किलोमीटर मान लीजिए कम हो, फिर अभी 1 किलोमीटर उसको जाना है तो 1 किलोमीटर और धीमी गति से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से गति कुछ अधिक थी, यहाँ कुछ कम थी, उससे कम यहाँ थी। तो इस तरह के बाद में बस समझेंगे और कि, लेकिन समझ में आया कि गति क्या है। गति का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, मतलब स्थान परिवर्तित होने की दर को हम गति कहते हैं। तो परिभाषा है इसकी, लिखें गति की परिभाषा, ठीक है। तो गति की परिभाषा ऐसी, जो लोग लिखना चाहें लिख ले साथ में, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ कामा, परिभाषा साफ साफ लिखें, वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है गति की अवस्था कहलाती है, गति की अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ऐसी वस्तु जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है गति कहलाते हैं। समय की स्थिति से, जैसे यहाँ से हम यहाँ, तो 2 मिनट में कर इस तरह से 2 मिनट में हम ए से बी तक पहुँच गए, 2 मिनट में ए से बी तक पहुँच गए, कितना दूरी चले, ठीक है। या मान लो 100 मीटर चले तो 2 मिनट में हमने कितना दूर चला, समय के साथ देखिए, समय 2 मिनट लगा, हम इस स्थिति से इस स्थिति तक पहुँच गए, ठीक है। जैसे वाराणसी, मान लो यहाँ है वाराणसी, चाहे गाजीपुर कर लें, गाजीपुर, और यहाँ वाराणसी है, वाराणसी है, इस बीच की दूरी 75 किलोमीटर है, ठीक है। समय लगता है इसमें मान लीजिए 2 घंटे लगता है। तो हमने कहा ना कि समय के साथ परिवर्तन, समय 2 घंटा लगा, परिवर्तन हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गाजीपुर से वाराणसी पहुँच गए। तो इस तरह से गति होती है। फिर से समझिए, ऐसी वस्तु जिनमें समय परिवर्तन के साथ बोलिए, ऐसी वस्तु जिनमें समय परिवर्तन के साथ
वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है। वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है। वस्तु ए से बी तक पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? ए से बी तक पहुंच गई, तो स्थिति का परिवर्तन होता है और समय के साथ। तो समय लगा 2 घंटे, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? ए से बी तक पहुंच गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी गति हुई कहाँ 75 किलोमीटर हमने चला और समय कितना लगा? 2 घंटे। तो समझिए कि बोला यहाँ पर कि समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन हुआ। वस्तु यहाँ थी और यहाँ पहुँच गई 2 घंटे में, और दूरी कितना चली? 75 किलोमीटर चली। ठीक है, तब इस बात को अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो आगे बढ़े हम लोग। सबको समझ में आ गई होगी बात यह जो हमने बताया अभी। ठीक है, जान लें, जैसे उदाहरण लिख लें। उदाहरण अगर लिखना है इसका, उदाहरण में लिख लें गाजीपुर से वाराणसी की दूरी 75 किलोमीटर। 75 km लिख दें, किलोमीटर 2 घंटे में तय किया। ठीक है, चाहे दूसरा उदाहरण अगर लिखना चाहे तो वाला था, अगर कोई गेंद यहाँ ए से अगर बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, समय मान लीजिए 1 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड ए से बी तक कोई गेंद जा रही है। ठीक है, गेंद यहाँ से यहाँ पहुँच जा रही है, कितने समय में? यह दूरी परिवर्तन हुआ और यह मान लीजिए चला 500 मीटर। 500 मीटर कर दे, 20 मीटर कर लें, 20 मीटर। 1 सेकेंड में कितनी गई? 20 मीटर गई। तो इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं कि कोई वस्तु 1 मिनट 1 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय की। तो ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है जो हम लोग जानना चाहें, सदिश। अदिश और सदिश। पहले अदिश की बात करें, अदिश राशियाँ। ठीक है, समझ लीजिए, पहले लिखवा रहे हैं फिर बाद में। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण जैसे कोई वस्तु 5 किलो है तो 5 किलो की होगी। कोई आदमी 20 मीटर दूरी चला, 20 मीटर दूरी चला, तो हम यह नहीं कह रहे कि किधर चला, बस चला, ए से बी तक गया। तो हम केवल परिमाण की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, केवल परिमाण की बात करते हैं कि ए से बी तक गया, 20 मीटर गया। परिमाण है 20 मीटर। ठीक है, हम नहीं कहा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बात नहीं कर रहे हैं। ये परिमाण है 5 किलोग्राम है। यह परिमाण वस्तु कहीं रखी गई है, क्या है, किसी चीज़ में इससे मतलब नहीं है, बस परिमाण है। तो यह अदिश राशि है। ठीक है, इस बात की परिभाषा जाने। वे भौतिक राशियाँ जिनमें देखिए यहाँ बोल दे रहे हैं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण जैसे क्षेत्रफल, आयतन,
आयतन, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, विभव, ठीक है, प्रतिरोध, इसलिए लिखवा है, कभी कभी छांटने को मिल जाता है, ठीक है। तो कौन है तो जानना जरूरी है। ताप, दाब हो गया, विद्युत आवेश, ठीक। ये सब भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूरी, आयतन, क्षेत्रफल इसमें नहीं है, इसको हटा दें, क्षेत्रफल नहीं है। आयतन, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, विभव, प्रतिरोध, ताप, दाब और आवेश आदि, ये सब आते हैं किसमें? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि की परिभाषा आप समझ चुके होंगे अब तक। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे भौतिक राशि। कई देर तक दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ठीक है, ये बात हम अभी अंधेरे में रख रहे हैं कि हम बात करें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो परिमाण, दिशा को दूर रखिए, तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इस तरह जल्दी से याद हो जाएगा। इसमें आयतन, द्रव्यमान, दूरी, विभव, प्रतिरोध, ताप, दाब, विद्युत आवेश आदि आते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें सदिश राशियाँ। सदिश, ध्यान से सुनिए। सदिश, पहले कंपेयर बाद में करेंगे, पहले समझिए क्या कहा जा रहा है। सदिश राशियाँ जिसको हम स्केलर वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ लिख सकते हैं VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी। सबकी स्पेलिंग याद नहीं रहती है तो लिखना पड़ेगा QUANTITIES, क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लीजिए। पहले परिभाषा लिखा तो समझा रहे हैं। वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ध्यान दें, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे में समझ लें, दिशा की बात क्या है, जैसे मैंने कह दिया कि 5 किलो, हमारा विद्यालय घर से 5 किलोमीटर उत्तर है। किधर है? उत्तर की बात करें तो ऊपर बनाएंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर, यहाँ घर हो गया, यहाँ विद्यालय हो गया। तो बात समझिए, इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ रही कि नहीं? कह रहा है कि 5 किलोमीटर, घर से विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है। तो दूर तक बात करें, परिमाण हो गया, लेकिन दिशा बताएं कि 5 किलोमीटर उत्तर है। किधर है? अगर उत्तर है तो उत्तर जोड़ते हैं, दिशा जोड़ते हैं, तो यह कौन राशि हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सब बात समझ में आई होगी। अब एक एग्जाम्पल इसका और दे दें। पहले समझ लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से हम बना देंगे। इधर ईस्ट होता है, ईस्ट का मतलब पूरब। इधर वेस्ट होता है, इसका मतलब पश्चिम, ठीक है।
ये ऊपर हर समय उत्तर होता है। नक्शा अगर पढ़े हो कक्षा 8 में तो जानते हैं कि ऊपर होता है नॉर्थ और दक्षिण नीचे होता है, ठीक, इसको हम साउथ बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नक्शा है। अगर कोई कहे कि मैंने गाजीपुर स्टेशन हमारे घर से पूरब और दक्षिण के कोना में है, पूरब और दक्षिण के कोना में है, घर से, घर यहाँ मान लें, और गाजीपुर स्टेशन इस दिशा में है। किस दिशा में यह है? उत्तर और दक्षिण और पूरब, कैसे करें, पूरब और दक्षिण के कोना में है, के कोना में है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होगी तो हम इसे कहेंगे सदिश राशि। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं विस्थापन, जैसे में विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि वेक्टर राशियां हैं। वेक्टर राशियां या सदिश राशियां, ठीक है, एक ही बात है। तो इनका उसमें, यह भौतिक राशियों का ना उनमें हम बात करेंगे ना उन भौतिक राशियों का इनमें बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। हम कभी कभी छांटने के लिए दे देता है कि कौन भौतिक राशियाँ हैं, कौन मतलब सदिश राशियाँ हैं, कौन अदिश राशियाँ हैं। तो अगर हम याद रखेंगे तभी छांट पाएंगे, ना तो नहीं छांट पाएंगे। अब जान लेते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार में गति के प्रकार पहला जानेंगे ऋजु, रेखी गति, ठीक है। रेखी का मतलब कि जान लीजिए एक सीधी रेखा में गति। जैसे ए से बी तक हम जाते हैं तो इस सीधी रेखा में अगर गति करेंगे तो इसे हम कहेंगे ऋजुरेखी गति। कौन गति? ऋजुरेखी गति, ठीक है, बात समझे। ऋजुरेखी गति तो इसकी परिभाषा अगर चाहे तो लिख सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी रेखी मार्ग पर, लिखें, जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखी मतलब इस तरह सीधा लिख लीजिए, पृष्ठ में सीधा लिख लें, सीधा रेखी मार्ग पर गति, ठीक, ऋजुरेखी मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है तो उसे ऋजु रेखी गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखी मतलब सीधा रेखा पर मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है, तो उसे ऋजुरेखी गति कहते हैं। बात समझ लीजिए, ए से बी तक दूरी अगर हम चल रहे हैं, सीधा रेखा में चल रहे हैं, ठीक,
तो उसे हम कहेंगे ऋजुरेखी गति करते हैं। कौन रेखी कहते हैं? ऋजुरेखी। ए से बी तक की दूरी को क्या कहेंगे? ऋजुरेखी गति कहेंगे। ठीक है। जैसे ट्रेन की, रेलवे ट्रेन की पटरी होती है, सीधी होती है, कहीं कहीं मुड़ी भी होती है, लेकिन फिर भी बहुत जगह देखते हैं कि सीधा जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऋजुरेखी गति। अगर दूसरे की बात करें, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इस प्रकार जान लें, पहले परिभाषा इसकी लिखते हैं। इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में वस्तु किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि से बने मार्ग, वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। मतलब समझ लीजिए, इस तरह अगर कोई वृत्त बना दे और यहाँ पर रख दे तो वस्तु यहाँ से घूम रही, इस पथ पर घूमेगी। अगर ऐसे मार्ग पर गति करती है, यह केंद्र हो गया, यह वस्तु हो गई, वस्तु। ठीक। ऐसे मार्ग पर गति करे तो इसको हम कहेंगे, अगर जो वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। समझ लीजिए, वृत्तीय गति किसी वृत्त की परिधि पर जो वस्तु ऐसे बने मार्ग पर गति करती है उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे बताइए कौन सी है? जैसे चक्र, क्या है? चक्र भी कह सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं, एक तरह से घास, खूंटे में बधी गाय का उदाहरण दे। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। अगला है दोलन गति। दोलन गति की बात करें तो इस प्रकार की गति में वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इसको दो बना दीजिए, बिंदु, पसीने लग जाते नहीं चलता है, बिंदु के इधर उधर निश्चित बिंदु, इसको बिंदु बना लें, निश्चित बिंदु के इधर उधर, वहाँ नहीं चलना था इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। ठीक है। जैसे झूला ले लें, यहाँ पर झूला बीच में रहेगा, इसको यहाँ खींच करके और फिर छोड़ दें तो इस तरह गति करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, इस तरह बार बार जाएगा और आएगा। तो यह निश्चित बिंदु है, इसकी अगर इधर उधर गति करता है, इस बिंदु के इधर उधर अगर गति करता है तो इस बिंदु की इधर उधर गति करेंगे तो इसे हम कहेंगे दोलन गति। मतलब बार बार अपनी गति को दोहराए, इस गति को हम कहेंगे दोलन गति। ठीक है। और लास्ट में जान लें दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक।
या इसको यह सेंटीमीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, और या कह सकते हैं किलोमीटर भी है, प्रकाश वर्ष भी है। तो यह बात बताई जाएगी। अब इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा आप लोग से। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, और जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोग को अच्छे से वीडियो देने की कोशिश में लगा हूँ।